बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेड इन पाकिस्तान की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में मुकामी सतह पर ड्रोन्स की तैयारी का काम शुरू कर दिया गया है। तो आज मैं आपको लेके जाने वाला हूं ऐसे ही मुकाम पर जहां पर मुख्तलिफ इक़साम के छोटे बड़े ड्रोन्स तैयार किए जा रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि मुल्की तारीख़ में पहली मरतबा इन ड्रोन्स का इस्तेमाल होने वाला है मुल्क भर की मोटरवेज़ और हाईवेज़ के ऊपर सर्वेलेंस के लिए, और साथ ही पुलिस की जो पेट्रोलिंग है उसका निज़ाम भी इन ड्रोन्स पर मुंतकिल किए जाने का मंसूबा बनाया गया है। किसानों को क्या सहूलत मिलने वाली है, ज़रूरी ड्रोन्स कब मिलेंगे, आप ये सब कुछ जान पाएंगे। तो आइए आपको लेके चलता हूँ उस मुकाम पर जहाँ पर ये ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद से 40 मिनट का सफ़र तय करने के बाद वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के हमरा ABS स्टूमा यानी सर्वेलेंस एंड टारगेटेड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट्स बनाने वाले इदारे में पहुंचे। मैं सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर आपको वो मुकाम तो नहीं दिखा सकूंगा जहां पर ड्रोन्स की तैयारी का काम मुकम्मल किया जा रहा है, लेकिन तैयार किए जाने वाले ड्रोन्स आज आप जरूर देख सकेंगे। जी, तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उस मुकाम पर जहां पर ये ड्रोन तैयार करके रख दिए गए हैं। हमें बताया गया है कि 3 अलग अलग कैटेगरीज़ के ड्रोन यहां पर तैयार किए जाते हैं, जिनमें एक सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरा टारगेटेड ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी जब भी कोई मिसाइल टेस्ट करना हो या इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी टेस्ट करनी हो तो इन ड्रोन्स के ज़रिए उसको फायर टेस्ट किया जाता है। और इसके बाद अब लेटेस्ट जो इन्वेंशन हुई है वो स्प्रे ड्रोन की टेक्नोलॉजी के हवाले से हुई है, जो आपने पिछले कुछ दिनों से सुन भी रखा है, यानी फसलों के ऊपर स्प्रे करने के लिए। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के आप इस वक्त यहाँ पर भी देख रहे हैं। इस तरफ ये जो छोटे ड्रोन हैं ये सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। बताया गया है कि पहले ये सिर्फ डिफेंस के इस्तेमाल में थे, यानी अस्करी इदारों के पास थे, लेकिन अब फैसला ये हुआ है कि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आम की जाएगी और अब डिफेंस के साथ साथ सिविल इदारे भी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये छोटे ड्रोन जो है ये सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या फुटेजेस के लिए, या जिनके ज़रिए आप लाइव डाटा किसी मुकाम का हासिल कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी आपका वक्त भी बचा सकती है और बहुत सी एनर्जी महफूज रह सकती है, ख़र्चा भी बच सकता है। इसके साथ साथ दूसरा, इससे जो बड़ा ड्रोन है वो टारगेटेड ड्रोन के तौर पर बनाया गया है, और इसका मकसद ये है कि जब आपने कोई नया मिसाइल टेस्ट करना हो, फायर करना हो, तो आप इस ड्रोन के ज़रिए उसको टेस्ट फायर कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ मकामात पर डिफेंस इदारे यूज़ करते रहे हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी तो अभी सिविल के इस्तेमाल में नहीं आएगी, लेकिन आपको सिर्फ दिखाने का मकसद है कि इस तरह के ड्रोन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान बना भी रहा है और इस्तेमाल भी कर रहा है। लेकिन जो लेटेस्ट इन्वेंशन है मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये लेटेस्ट इन्वेंशन है जिसका मैंने आपको पहले व्लॉग में भी बताया था, जो कि स्प्रे ड्रोन है, यानी आप अपनी फसलों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं इस ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए। और जिस तरह आजकल टिड्डी दल का एक बड़ा हमला रहा है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फसलों के ऊपर, तो इसको काउंटर करने के लिए ये स्प्रे ड्रोन इस्तेमाल हो सकेगा। किसानों को अपनी फसलों के ऊपर मतवातर स्प्रे तो करना ही पड़ता है, तो अगर आपके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो GPS से कंट्रोल्ड हो और आप एक जगह पर बैठ के आराम से अपने ड्रोन को देखें कि वो आपकी फसलों के ऊपर स्प्रे कर रहा है, और आधे घंटे में आपका सारा काम जो आप पूरे एक दिन में करते थे वो ख़त्म करके वापस आपके पास लैंड हो जाए, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी खुश हैं कि मेड इन पाकिस्तान ड्रोन्स की तैयारी से इंपोर्ट का लाखों डॉलर्स का बोझ कौमी खजाने से कम हो सकेगा। ABS स्टूमा के CEO सलमान अशरफ ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत अरसे से कर रहे हैं, ताहम पाकिस्तान में इसका ज्यादातर इस्तेमाल सिर्फ डिफेंस से मुताल्लिका इदारे ही कर रहे थे। अब सिविल इस्तेमाल के लिए ऐसे ड्रोन्स बनाने का काम शुरू कर दिया गया है जो ज्यादा वजन उठाने के साथ साथ देर तक परवाज भरने के काबिल होंगे। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं।
फ्रॉम मेड इन चाइना टू मेड इन पाकिस्तान इनका कॉन्सेप्ट है, जिसको हर रोज़ एक नई कामयाबी की तरफ लेके बढ़ रहे हैं। इनसे जानते हैं मज़ीद कहाँ तक जाने वाला है ये मेड इन पाकिस्तान, और आज ये ड्रोन टेक्नोलॉजी भी आप लोगों ने मुतारिफ़ कराई है। थोड़ा इसके बारे में बताएं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि डिफेंस से सिविल इदारों की तरफ इस टेक्नोलॉजी को लाया जा रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने जो असल बात है वो यही है। हमारे यहाँ क्या हो रहा था कि बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ डिफेंस में, लेकिन उनका जो सिविल इस्तेमाल है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ड्रोन भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हमने यही, जब एक तो हमें जो कामयाबी मिली है इस दौर में वो ये मिली है कि हमने एक सिविल मिलिट्री इंटरफेस क्रिएट किया है, और उसके नतीजे में अब हम एक ड्रोन पॉलिसी जो है वो लाने जा रहे हैं। और उसका फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चर ड्रोन्स बनाने वाली कंपनीज़ हैं उनको इंकरेजमेंट मिलेगी, और जो प्राइवेट कंपनीज़ जो काम कर रही हैं उनको हम जो है वो इसके ऊपर जो है वो इंकरेज करेंगे। और ये देखिए, ये बिल्कुल 3 से 5 साल में पाकिस्तान की एग्रीकल्चर बिल्कुल तब्दील होकर रह जाएगी। मैनुअल जो हमारा काम है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा, और ड्रोन्स एक्चुअली टेक ओवर कर लेंगे। इसमें देखें, सीड लगाने से लेकर के मॉनिटरिंग से लेके स्प्रे तक, ये बड़े बड़े मेजर काम जो हैं ये ड्रोन्स के ऊपर चले जाएंगे, जिससे एग्रीकल्चर को बहुत फ़ायदा होगा। एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव आप लेने जा रहे हैं वजारत मवासलात के साथ मिलके, कि मोटरवे का पूरा सिस्टम भी आप सर्वेलेंस के ऊपर कर देंगे, जो ये ड्रोन सर्वेलेंस होगा। इस बारे में बताएं थोड़ा कि ये ना मोटरवे के ऊपर और इवन जो पेट्रोलिंग है हमारी पुलिस, उसको बहुत ख़र्चा पड़ता है, बिकॉज पेट्रोल है, फिर गाड़ियाँ मेंटेन करना, ये सारा सबसे, अगर आप बजट्स में उठा के देखेंगे, सबसे मेजर ख़र्चा पुलिस का गाड़ियाँ मेंटेन करना है। अब उसका ये फ़ायदा होगा, जो मेरी मुराद सईद साहब के साथ भी बात हुई है वो बड़े कीन है इसके ऊपर, तो हम उनके साथ मिलके ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मोटरवे जो है उसको हम, उसकी जो सर्विलेंस है सारी, वो हम ले जाएं ड्रोन्स के ऊपर, और ड्रोन्स जो हैं वो मोटरवे को मॉनिटर करें। और ये इंशाल्लाह पायलट प्रोजेक्ट जो है वो अगले 6 महीने में हम शुरू करते हैं। और पुलिस की पेट्रोलिंग का निज़ाम भी जा रहा है इसके ऊपर। पेट्रोल की जो इस्लामाबाद पुलिस में हमने जो 10 पुलिस स्टेशन सेलेक्ट किए हैं वो हम वेट कर रहे हैं, बस प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ही नॉट मिलता है वो हम 10 पुलिस स्टेशन जो हैं उनको शुरू में, और फिर उसको बढ़ाते जाएंगे, और इसको हम इस्लामाबाद पुलिस की जो सर्विलेंस है वो भी हम ड्रोन पे लेंगे। आखिरी सवाल, फ्रॉम मेड इन चाइना टू मेड इन पाकिस्तान, ये आपका मैंने देखा है कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट किस हद तक आपको कामयाब होता दिखाई दे रहा है, और कितने अरसे में हम मेड इन पाकिस्तान का एक ब्रांड इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सकेंगे? देखिए, पीपीज़ का जहाँ तक मामला है वो तो हम पहले ही बन गए हैं। पाकिस्तान का ब्रांड इस वक्त चाइना से बड़ा ब्रांड है पीपीज़ में पाकिस्तान का, और जिस तरीके से हम जा रहे हैं बहुत अच्छे जा रहे हैं, तवक्को से बहुत बेहतर जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद ये है कि हम 3 साल के अरसे में मेड इन पाकिस्तान विल बी अ मेजर इंटरनेशनल ब्रांड। ऑटो पायलट ड्रोन्स के जरिए मुख्तलिफ इलाकों का ऐसा सर्वे मुमकिन हो सकेगा जो ज़मीनी हकाइक के ना सिर्फ करीब तर होगा, बल्कि गूगल मैप या गूगल इमेजेस से ज़्यादा क्लियर डाटा भी हासिल हो सकेगा। ये जो है हमारा एक सर्वे का वो ड्रोन है जो कि हम सर्वे के लिए यूज़ करते हैं। इसको, ये हैंड लॉन्च है, इसके अंदर आप इसे हाथ से फेंकें ये उड़ जाता है। इसके अंदर अपना इसका ऑटो पायलट लगा हुआ है, और ये उस ऑटो पायलट से जो है ये उस अपने जो भी इसने आपने इसे जगहें बताई होती हैं उन जगहों पे जाता है, वहाँ की तस्वीरें लेता है, और वो तस्वीरें लेके आप उनको जो है एक टेक्नोलॉजी से उनको जोड़ लेते हैं। जैसे कि मसलन ये जो अभी आपने देखा था, जो ये एयरक्राफ्ट उड़ा था, ये इस जगह पे जो है ये इसकी तस्वीर है। अगर आप गूगल मैप पे देखें तो वो आपको ये बहुत धुंधला नज़र आता है, जबकि इसको अगर आप थोड़ा सा हम इसको जूम करें तो ये जो है हम इसको और भी करीब से देख सकते हैं, और ये साफ रहता है। डिफेंस इस्तेमाल के लिए टारगेटेड ड्रोन्स, सिक्योरिटी के लिए सर्वेलेंस ड्रोन्स और ज़राई इस्तेमाल के लिए स्प्रे ड्रोन्स में क्या फ़र्क है, आज आप ये भी जान लीजिए। जो सर्वेलेंस के लिए है वो ड्रोन्स ऐसे हैं जो कि हमने बेसिकली डिफेंस फोर्सेस के लिए डेवलप किए थे, कि वो एक रनवे से उड़ते हैं। आपने देखा है बड़े बड़े जहाज़ हैं ये, और इनके नीचे कैमरा लगा हुआ होता है, और ये जो है 200 किलोमीटर तक उड़ के जा सकते हैं, और वहाँ से जो फुटेज है रियल टाइम, यानी कि जो उस वक्त होती है वही जो है ये रिले कर रहे होते हैं हेडक्वार्टर में। आपको लाइव फुटेज आ रही होती है? लाइव फुटेज आ रही होती है, तो आप नीचे देख सकते हैं कि सिचुएशन क्या है, और ये बेसिकली डिफेंस फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है।
दूसरी जो है टारगेट है। टारगेट जो है वो भी डिफेंस के लिए ही हम डेवलप करते हैं। उसका मकसद ये है कि जब कभी भी पाकिस्तान कोई नया मिसाइल ख़रीदता है या कोई ख़ुद डेवलप करता है, जो कि पाकिस्तान कर रहा है, तो उसके लिए ये टारगेटिंग ड्रोन इस्तेमाल किया जाता है। इनको उड़ाया जाता है। ये हाई स्पीड होते हैं, 300 से 350 किलोमीटर्स पर आवर तक ये उड़ सकते हैं। तो इनको उड़ाया जाता है और फिर उनको उन मिसाइल से हिट करके देखा जा सकता है और उससे उसकी इफ़ेक्टिवनेस का अंदाज़ा किया जाता है। तीसरा जो है वो सेगमेंट इनका ड्रोन्स का, वो ये हेक्साकॉप्टर या क्वाडकॉप्टर, जिन्हें मल्टीकॉप्टर्स कहते हैं, आपने देखे, ये जो है बड़ी देर तक भी उड़ सकते हैं और वज़न भी उठा सकते हैं। तो बाहर के ममालिक में ये बड़े अरसे से ऑलरेडी एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो रहा है कि इससे हम जो है खेतों का सर्वे भी कर सकते हैं, जिससे हम ये बता सकते हैं कि इसमें कीड़ा लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, या किस जगह पे उस कितना ज़्यादा लगा हुआ है। यानी कि ये चीज़ें जब आप एक दफ़ा तयन कर लेते हैं तो फिर आप स्प्रे वाला ड्रोन उड़ाते हैं और उन्हीं जगहों पे जहाँ पे वो आपने स्प्रे करना होता है आप स्प्रे करते हैं, और उससे जो है बहुत सारे फ़ायदे। एक तो बहुत तेज़ी से ये कर लेता है, दूसरी बात ये कि ज़ाया नहीं होता स्प्रे, क्योंकि सिर्फ उसी जगह पे किया जाता है जहाँ पे करना होता है, और तीसरा ये कि उस मिक़दार में किया जाता है जहाँ पे जितनी ज़रूरत होती है। जहाँ पे ज़्यादा कीड़ा लगा हुआ होता है वहाँ ज़्यादा किया जाता है, और जहाँ पे कम होता है वहाँ पे कम किया जाता है। मेड इन पाकिस्तान की ये सीरीज आपको यकीनन पसंद आई होगी। इस तरह के मजीद प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान में मुकामी सतह पर तैयार किए जा रहे हैं, उनको मैं आपके सामने इसी तरह लाता रहूंगा। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।